हेलो नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के पहले झटके के बारे में, कल के हुए मैच इंडिया वर्सेस नमीबिया के बारे में और वर्ल्ड कप के द मोस्ट अवेटेड मैच जो कि 15 तारीख को है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो हम बात करने वाले हैं उस पहले झटके के बारे में। इतने दिनों से बातें चल रही थी अपसेट मैच की, लीजिए आ गया अपसेट मैच। कर दिया जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट और बहुत बुरी तरीके से अपसेट किया है। मतलब 23 रन से जिम्बाब्वे ने फिर से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। मैं फिर से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2022 में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को अपसेट किया था और हराया था, और ये पहली बार नहीं हुआ है। हिस्ट्री ने खुद को रिपीट कर दिया है जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के मैच के लिए। मैच बहुत शानदार रहा है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला लिया और जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को बोला आइए और एक टारगेट हमको दीजिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले वर्ल्ड कप जीत चुकी है तो उनके लिए चेस करना इज बिट इजियर। तो उनका माइंडसेट यही था हमेशा से कि वो बॉलिंग ही लेंगे, और लकीली उन्होंने बॉलिंग ली टॉस जीतकर। वहीं जिम्बाब्वे के प्लेयर्स जब आए तो उसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन जिसका रहा था वो बेनेट था। उन्होंने 64 रन्स बनाए हैं 56 बॉल्स पे, जिसमें उन्होंने छक्के एक भी नहीं मारे, लेकिन 7 चौवे जरूर उन्होंने मारे और 114 की स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग कर रहे थे। जिम्बाब्वे से इतनी उम्मीद नहीं थी लोगों को, लेकिन जिम्बाब्वे ने बहुत उल्टा काम करके दिखाया है आज। उसके अलावा उनके बाकी दो प्लेयर्स भी बहुत अच्छे चले थे, जिसमें मरमुनानी थे और बर्ल थे। इन्होंने भी 35 रन्स बनाए, विच वाज अ गुड स्कोर फॉर देम। फिर आए उनके कैप्टन रजा और उन्होंने 13 बॉल में एक आकर्षित पारी खेल के 25 रन बनाए, जहां से उनका स्कोर हुआ 169, 2 विकेट के नुकसान पे। 2 विकेट मतलब बड़ी बात यह है कि जिम्बाब्वे जहां पे लोग सोच रहे थे या ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहा होगा कि 169 नहीं बन पाएगा, हो सकता है वो इन्हें 110 में या 120 में ऑल आउट कर दे, वहां पे सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं। ये बहुत बड़ी बात रही है। ये बड़ी बात इसलिए रही है क्योंकि बॉलर्स ही नहीं चले। हमें जैम्पा से उम्मीद है, हमें कैमरन ग्रीन से उम्मीद थी, लेकिन मतलब कोई नहीं चला। बहुत महंगे साबित हुए। जंपा 4 ओवर में 31 उन्होंने दिए, एलिस आए उन्होंने भी 4 ओवर में 34 रन दे दिए। सबसे बड़ी बात, द्वारशिष ने 40 रन दे दिए अपने 4 ओवर में। मतलब एक भी विकेट नहीं लिया किसी ने भी, एक्सेप्ट स्टोइनिस और कैमरन ग्रीन। मतलब इट वॉज नॉट ऑस्ट्रेलिया का चीज जो वो आके खेलते और दबदबा बनाते हैं, वो बहुत मिसिंग लगा बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी बॉलर्स का दिन होता है, कभी कभी बैटर्स का दिन होता है, और ऑस्ट्रेलिया में बैटर्स है भाई, बहुत सारे बैटर्स है। टिम डेविड ले लीजिए, मैक्सवेल ले लीजिए, आप स्टोइनिस ले लीजिए, या फिर आप इंग्लिश ले लीजिए। ऐसा कोई आपको बैट्समैन नहीं दिखेगा जो आए और इस 169 को चेज ना कर पाए। लेकिन या भाई आज तो लक नहीं था ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि ना तो इंग्लिश चले, ना टिम डेविड चले, ना मैक्सवेल चले, ना स्टोइनिस चले, कोई चला ही नहीं। इंग्लिश मात्र 8 रन पे आउट हो गए, आप समझ रहे हैं, 8 रन पे। ट्रेविस हेड 17 रन बना के आउट हो गए, कैमरन ग्रीन डक पे आउट हो गए, टिम डेविड जिनका हम नाम लेते हैं कि आते और छक्के छक्के मारते हैं, मैच निकाल के ले जाते, अगर एक बार पकड़ बना लिए, वो भी डक पे आउट हो गए। एक तरफ स्टोइनिस थोड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 6 रन बना के वो भी आउट हो गए। कोई चला ही नहीं। सबसे ज्यादा रन सिर्फ रेंशवा ने बनाए, 65 रन उन्होंने बनाए। उसके रेंशवा के अलावा मैक्सवेल एक तरफ लगे हुए थे 31 रन बनाने में, लेकिन इट वाज ऑफ नो यूज बिकॉज सामने कोई चल ही नहीं रहा था। और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो भाई मुर्जबानी ने 4 विकेट झटके अपने 4 ओवर में और मात्र 17 रन दिए हैं। 4.25 की उनकी इकोनॉमी रही है, आप समझ रहे हैं। जहां पे एक उम्मीद नहीं थी कि जिम्बाब्वे प्लेयर्स के बॉलर या बैटर्स इस तरीके का प्रदर्शन करके दिखा देंगे, वहां पे दोनों तरफ से, चाहे आप बैटिंग ले लीजिए चाहे फिर आप बॉलिंग ले लीजिए, एक नंबर का परफॉर्मेंस करके उन्होंने दिखाया A1 लिस्टिंग पर। एंड इस पे अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो वर्ल्ड कप उठा चुकी है, तो विनिंग टीम है वो, और ऑस्ट्रेलिया से लोग डरते हैं, खौफ रहता है, लेकिन आज वो खौफ कहीं दिखा नहीं। ये बहुत ही बड़ा अपसेट है ऑस्ट्रेलिया के लिए।
पिछली बार भी हमें ऑस्ट्रेलिया डगमगाती हुई दिखी थी, लेकिन जीत गई थी, ऐसा नहीं था। प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया की इस समय मिडिल ऑर्डर्स पे आ रही है। जो भी मिडिल ऑर्डर्स पे आ रहा है वो टिक नहीं पा रहा है। या तो सामने वाला बॉलिंग बहुत अच्छा कर रहा है, या तो इतना ज्यादा प्रेशर हो जा रहा है मिडिल ऑर्डर्स पर कि वो उस तरीके से बैटिंग कर ही नहीं पा रहे। अगर ओपनर आपको एक अच्छा स्कोर दे देता है तो मिडिल ऑर्डर्स के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, उनपे प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। पर ऊपर का कोई चला ही नहीं, इंग्लिश नहीं चले, हेड नहीं चले, उसके बाद कैमरन ग्रीन डक पे आउट हो गए, चौथे नंबर पे टिम डेविड आए, वो भी डक पे आउट हो गए। मतलब ऊपर के ऑर्डर्स तो गए गए, मिडिल ऑर्डर साथ में चले गए, कोई चला ही नहीं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ा अपसेट हो गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और इस अपसेट से ऑस्ट्रेलिया कैसे बाहर निकलेगा, हम इस बारे में क्या ही बात करें। ये तो ऑस्ट्रेलिया वाले ही बता सकते हैं कि वो किस तरीके से इससे उभरेंगे, क्योंकि ये जख्म जो था इस पे मरहम लगाना था, लेकिन ये डबल जख्म हो चुका है। अब इसमें मरहम नहीं लग पाएगा, अब जिम्बाब्वे को हराना ही पड़ेगा। वो कैसे हराएंगे वो पता नहीं, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी जिम्बाब्वे की टीम की। ना उन्होंने डरा, ना खौफ खाया, प्रेशर बिल्ड किया ऑस्ट्रेलिया के सामने और ऑस्ट्रेलिया को वापस से धूल चटा दी। तो जिम्बाब्वे दिल भी जीता, मैच भी जीता, सब कुछ जीत गया भाई। और आज जिम्बाब्वे वाले प्लेयर्स बहुत आराम से सो पाएंगे, क्योंकि बदला बदला की सीरीज में यहाँ बदला फुल स्टॉप हो चुका है। अब बात करते हैं कल के मैच के बारे में, जो कि बहुत बेहतरीन रहा था। हाँ, एक चीज मुझे अपसेटिंग जरूर लगी कल के मैच के बारे में, जो कि मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ऐसा लगा कि कल इंडिया ने अपना ए गेम नहीं खेला। ये इंडिया का ए गेम नहीं है। इंडिया इससे फार 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 बेटर गेम्स खेलती है, और ये हमने प्रीवियसली देखा हुआ है। चाहे वो न्यूजीलैंड ले ले, चाहे साउथ अफ्रीका के सामने ले ले, हमने उनको बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए देखा है। तो ये उनका ए गेम मुझे नहीं लगा किसी भी तरीके से। कहीं ना कुछ लैकिंग पे जरूर रहा था। या तो आप प्रेशर कह ले आने वाले मैच का, ध्यान दीजिएगा आने वाले मैच का मैं इसलिए कह रही हूँ कि आने वाला मैच बहुत बड़ा मैच है एक, जिसके बारे में वर्ल्ड कप शुरू नहीं होता लेकिन उसकी बातें पहले होने लगती है। तो ये वो मैच है, तो हो सकता है उसका प्रेशर लेकर कल टीम इंडिया उतरी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उनकी टैक्टिक्स हो सकती है, ताकि सामने वाले को अंदाजा ना हो कि कौन से माइंडसेट के साथ इंडिया जा रही है। क्योंकि वहां का माइंडसेट तो ऐसा ही है ना, साहिबजादा फरहान ने बोला भी है कि हम तो पुराने वाले माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। तो अगर उनको याद हो तो पुराने वाले माइंडसेट पे 3 संडे 3 हार, और ये वाला भी संडे को ही है, तो मतलब स्ट्रीक बरकरार रहने के माइंडसेट से ही वो आ रहे हैं। उनका तो क्या है कि भाई 3 छक्के लगाने बुमराह के सामने, डॉक्यूमेंट्री पार्ट 2 आना है, वरना घर में दाल चावल और आटा नहीं आएगा। वो उस माइंडसेट से आ रहे हैं। हमारा माइंडसेट वो नहीं है। हमारा माइंडसेट पुराना वाला है कि हमको जीत के आना है। उनका माइंडसेट वही वाला है, 3 संडे सेम रिजल्ट, इस संडे भी। इसके अलावा हम बात करते हैं कल के मैच के बारे में वापस चलते हुए, कि कल प्रदर्शन अच्छा था। संजू सैमसन ने 7 बॉलों पे 22 रन जड़े, विच वॉज गुड। संजू लय में दिखे। फिर वही गलती जो संजू हर बार करते हैं, हड़बड़ी, प्रेशर, पावर नहीं लगाना। बॉल उनके पास आई थी और पता नहीं क्यों उन्होंने फिर से अपना बैट एंड मोमेंट पे रोक लिया, क्योंकि वही बॉल पे उन्होंने छक्का मारा था एक बॉल पहले, सेम बॉल थी वो, और फिर एकदम से पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने बैट रोक लिया, पावर कम लगी और वो कैच आउट हो गए। ईशान किशन ने एक अच्छी पारी खेली। इसके अलावा सूर्या ने थोड़ी हड़बड़ी कर दी, जिसकी वजह से वो आउट हो गए थे। और हार्दिक पांड्या ने कल बहुत सूझबूझ दिखाई, आते ही चौके और छक्के नहीं मारे। पहले उन्होंने 5-6 बॉलों को देखा कि किस तरीके की बॉलिंग हो रही है, पिच किस तरीके से रोटेट हो रही है, और उसके बाद उन्होंने अपना हार्दिक पांड्या वाला, कुंफू पांड्या वाला प्रदर्शन दिखाया। लेकिन कल उन्होंने अपना एक्सपीरियंस काउंट करवाया कि हार्दिक पांड्या इसलिए नहीं जाना चाहते कि वो मैच फिनिश करवा देते, उनके पास एक एक्सपीरियंस है। कल उन्होंने एक उसका हमको पिक्चर दिखा दी कि हाँ, वो समझदारी के साथ बैटिंग कर सकते हैं। अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं। मेन मुद्दा जो कि है 15 तारीख का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। देखिए, कल के मैच में एक थोड़ी सी मुझे दिक्कत लगी थी, वो थी कि इंडिया के जो बैटर्स हैं उनको स्पिन में दिक्कत हो रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, और मोस्टली लोग स्पिन की बॉलिंग में ही आउट हो रहे हैं। जैसे कल उनके कैप्टन ने बॉलिंग करी जो कि स्पिन ही थी, और उसी पे लोग आउट हुए, तभी उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे इंडिया के।
तो इंडिया को स्पिन में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और वहां की जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए ही है, इसलिए पाकिस्तान की अगर आप मेजर टीम देखें तो उसमें स्पिनर्स आपको ज्यादा दिखेंगे। तो अगर इंडिया को स्पिन में दिक्कत हो रही है तो ये कंसर्न की बात है और ये बैठ के समझने की बात है कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है। अब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैंने सुना था, किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स थे जो बॉलर रह चुके हैं, पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में कभी हुआ करते थे। उन्होंने बोला है कि अभिषेक शर्मा जो है वो एक स्लॉजर है, वो आते हैं और चल जाते हैं तो 70-80 बना देते हैं, लेकिन ये सिर्फ 2-3 मैच में हुआ है, बाकी मैचेस में तो वो 0 पे आउट हो जाते हैं, नहीं तो 10 पे आउट हो जाते हैं, नहीं तो पता नहीं खेल नहीं पाते उतनी अच्छी तरीके से, उनके पास टेक्निक नहीं है। जब वो स्पिन पे अच्छा बैटिंग करेंगे और तब छक्के चौके मारेंगे स्लोअर बॉल पे स्पिन पे, तब मैं मानूंगा कि वो एक अच्छे बैटर है। तो 3 संडे स्पिन तब भी थी और आई गेस अभिषेक ने परफॉर्म किया है, ठीक है। पर इन सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए पूरे पाकिस्तान के टीम जो अभी प्लेइंग 11 है या जो बाहर भी बैठे हुए हैं, सबका टॉक ऑफ द टाउन अभिषेक शर्मा बने हैं। उनका ये कहना है कि अगर अभिषेक शर्मा को हमने आउट कर दिया तो हमने पूरी टीम इंडिया को आउट कर दिया। तो जनाब आप ये बताइए ना कि अगर उस बंदे पे टेक्निक नहीं है तो नॉन टेक्निकल प्लेयर के बारे में खौफ किस बात का? आपको खौफ क्यों हो रहा है, आप डर क्यों रहे हो? उस पर तो टेक्निक ही नहीं है। ना करे जनाब, ना करे, इतना आउट ऑफ सिलेबस बात ना करे, गलत हो जाता है। आप लोग अपने सिलेबस साथ में रखिए, देखिए कि बात क्या करनी है, क्योंकि हर बॉलर हर प्लेयर का कॉल तो सिर्फ यही आ रहा है कि अभिषेक को आउट करना है, अभिषेक को आउट करना है, अभिषेक को आउट करना है, लेकिन किसी का ये नहीं आ रहा कि इंडिया से जीतना है। तो क्यों कर रहे हैं जनाब? आटा के लिए? वो तो आपके लाइमलाइट मास्टर दे ही देंगे। मत करे जनाब, ऐसा मत करे, गलत हो जाता है। पर अभिषेक आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो नहीं पता, क्योंकि सूर्या का एक बहुत बड़ा बयान आया था कल, अगर आप लोगों ने सुना हो, कि अभिषेक विल बी आउट फॉर अ गेम और 2, एक गेम के लिए या 2 गेम के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे 15 तारीख का मैच, उनको बाहर नहीं बैठाया जाएगा। आई होप कि वो खेले, पर अगर सूर्या ने ये चीज बोली है तो उसके रीजन सिर्फ वही बता सकते हैं। मे बी उन्होंने यूं ही बोल दिया हो, या मे बी इसमें कुछ सीरियस वाली बात हो जिसपे हमें सोचना पड़े, बिकॉज हम सब यहीं पर अभी अभिषेक के लिए बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत दिन हो गया भाई, हमने बहुत लंबे लंबे छक्के नहीं देखे, और वैसे भी प्रीमियम फास्ट बॉलर को वापस से धूल चटाने के लिए एक इंसान का फील्ड पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि अभिषेक 15 को जरूर से खेले। अभिषेक नहीं खेलेंगे तो ऑब्वियसली संजू सैमसन है, कल हमें उनका फॉर्म दिखा है। मैं ये बात फिर से बोलूंगी कि भाई 7 बॉलों पे 22 रन दिखा है, संजू सैमसन ने दिखा दिया है अपना फॉर्म कि आ गया है वापस। बस उनको थोड़ा सा और उसको क्लीन करने की और जल्दबाजी ना करने की जरूरत है, बस। दैट्स ऑल ही वांट्स टू डू राइट नाउ, बट आई वांट अभिषेक टू प्ले वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा अगर हम बात करें वहां की पिच, क्योंकि स्पिनर्स का बहुत दबदबा रहता है वहां की पिच पे, इस पूरी स्टैटिक्स के बारे में हम कल के वीडियो में जरूर बात करेंगे। प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं, वहां की पिच कैसी है, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या रह सकती है, ये इस बारे में हम कल एक प्रॉपर वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, तो उसके लिए बिल्कुल बने रहिएगा चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 तारीख को कोलंबो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच प्रेमदासा में होने वाला है। पहला तो वहां का जो स्टेडियम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब बाउंड्रीज बड़ी है, और दूसरा वहां की जो पिच है वो थोड़ी स्लगिश रहती है, जिसकी वजह से स्पिन का वहां पे दबदबा रहता है, तो स्पिन बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसी वजह से तो पाकिस्तान की आधी टीम स्पिन बॉलर्स को लेके गई है, जिसमें सबसे पहले हमारे सैम अयूब आते हैं, अबरार आते हैं, भट्टा बॉलर आते हैं उस्मान तारिक, और उसके अलावा शादाब खान आते हैं, उसके अलावा नवाज आते हैं, और 2 बॉलर्स उनके ऐसे हैं, पहला फहीम अशरफ हो गए, वो फास्ट बॉलर हो गए, और एक उनका प्रीमियम फास्ट बॉलर भी है, जिनका फॉर्म कैसा चल रहा है उसके बारे में अगर हम ना ही बात करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि लाइमलाइट नहीं देनी चाहिए। लेकिन एक बॉलर के बारे में मैं इन सब में से जरूर बात करना चाहूंगी, वो है उस्मान तारिक, विच आई प्रोनाउंस भट्टा बॉलर बिकॉज मुझे ऐसा लगता है।
पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक क्लैरिफिकेशन देते हुए बोला है कि उनका वो जो एक्शन है जिसमें वो पॉज आता है, वो उनके एक्शन में ही पॉज है, पर अगर वो पॉज थोड़ा ज्यादा सेकंड्स का हो जाता है तो वहां पे बैट्समैन जो है वो एक स्टैंड ले सकता है और पीछे हट सकता है और एम्पायर को बोल सकता है कि पॉज थोड़ा ज्यादा हो गया, विच इज नॉट गुड। तो वहां पे थोड़ा देखा जा सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी इनको इतना भाव देगा कि इनकी बॉल पे हटे और टाइम वेस्ट करे, ये कोई नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इनकी बॉल समझ में आ गई ना, एक ही बॉल में समझ में आ जाएगी और उसके बाद हमारे वाले पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारे पास भी अच्छे स्पिन बॉलर्स है जिसमें प्रीमियम तो हमारे दो हैं। और मैं प्रीमियम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एक्चुअली हर एक मैच में दिखाते हैं कि वो प्रीमियम क्यों है और उनको प्रीमियम क्यों बोलना चाहिए। वी डोंट कॉपी, वी एक्चुअली प्रोड्यूस गुड प्रीमियम बॉलर्स एंड दे आर वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव। ये दो बहुत सही ऑप्शंस रहेंगे उस दिन के मैच में। इसके अलावा हमारे पास वॉशी भी है, पर मेरे हिसाब से अगर हम कुलदीप और वॉशी में कंपैरिजन देखें तो कुलदीप का एक अपर हैंड रहेगा, बिकॉज कुलदीप ने ऑलरेडी ऐसे जगहों पे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस करके विकेट्स चटके हुए हैं और वरुण और कुलदीप अगर साथ में आते हैं ऐसी पिच पर तो यू नो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन टू वॉच फॉर। मजा आएगा देखने में कि उनके अच्छे वाले जो बैटर्स हैं वो कैसे चलेंगे। इसके अलावा हमारे पास अक्षर पटेल तो है ही, हम उनको नहीं भूल सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया करते हैं और बापू तो बापू ही है ना फिर। इसके अलावा हमारे पास शिवम दुबे है, हमारे पास पांड्या है और हम एक हमारे प्यारे बॉलर को कैसे भूल सकते हैं, बुमराह जी को नहीं भूल सकते भाई। पर अगर कुलदीप आते हैं तो मेरे हिसाब से अर्शदीप को उस दिन रेस्ट दिया जाएगा, उस दिन बिठाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस के लिए पांड्या है, हमारे पास एक्सपीरियंस के लिए वरुण चक्रवर्ती है, हमारे पास एक्सपीरियंस के लिए जसप्रीत बुमराह भी है, हमारे पास एक्सपीरियंस के लिए कुलदीप भी है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि वहां पे स्पिन का दबदबा रहता है, तो वरुण, कुलदीप, अक्षर पटेल, शिवम दुबे हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित रह सकते हैं। और जसप्रीत की बात ना ही करें तो बढ़िया बात है, क्योंकि वो कभी भी विकेट चटक सकते हैं, जैसे कि हमने कल देखा। उनसे ओपनिंग नहीं कराई गई, उनको हमने पावर प्ले में बॉलिंग नहीं दी, हमने उनको 7th ओवर में बॉलिंग दी थी और उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने विकेट भले ही उनके पहले ओवर में ना आए हो, लेकिन जो दबाव उन्होंने बैटर्स पे रखा था जिसकी वजह से बाकी बॉलर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ और उनके विकेट आए, यही होता है एक्सपीरियंस। यहीं पे जसप्रीत बुमराह अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब इन सब के बारे में हम एक डिटेल बात करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, पर मैं यहाँ पर एक बात को लेकर कंक्लूड करना चाहूंगी कि आज हमारी फ्लाइट निकल गई है या निकलेगी इस चीज पर तो मैं क्लियर नहीं हूं, पर आज हमारे प्लेयर जरूर कोलंबो के लिए जाएंगे। पाकिस्तान के पास एक अपर हैंड जरूर है, क्योंकि उन्होंने वहां पे 2 मैचेस खेल लिए हैं, वहां की पिच उन्हें कहीं ना कहीं पता है। उन्होंने खुद ने सामने से श्रीलंका एज अ प्लेइंग वेन्यू लिया है और वहां पे जाके बैठे हैं, ना उन्हें फ्लाई करना है ना उन्हें कुछ करना है। यही सब पुरानी बातें जो उन्होंने हम पे थोपी थी एक बार को, वही उनपे भी इस बार एप्लीकेबल हो रही है। तो हाँ, पाकिस्तान का एक अपर हैंड जरूर है, पर हम इंडिया को कुछ कम नहीं आंक सकते। 2-3 चीजों पर कंसर्न है मेरा और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीजों पे कोच गौतम गंभीर और कैप्टन सूर्य कुमार यादव का भी कंसर्न होगा। पहला तो स्पिन हो गया जिसपे उन्हें देखना चाहिए, और अभिषेक की वापसी हो गई कि क्या अभिषेक आ रहे हैं, फिट है कि नहीं फिट है। और तीसरा मुझे लगता है कि अर्शदीप और कुलदीप के बीच में या वॉशिंगटन सुंदर कुलदीप के बीच में वो किसको लेंगे और किसको नहीं लेंगे। मेरे हिसाब से तो कुलदीप ही आना चाहिए। स्टैट्स और परफॉर्मेंस और पहले के उनके जितने भी बॉलिंग इस पिच पर रही है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुलदीप वॉशी से अपर हैंड रखते हैं। पर अगर हम ऑलराउंडर के बारे में सोचे तो वॉशी एक ऑलराउंडर है। हाँ, रिंकू को भी शायद बिठाया जा सकता है, वी आर नॉट श्योर, बट मे बी रिंकू बैठ सकते हैं और अर्शदीप को भी खिलाया जा सकता है, या फिर वॉशी को खिलाया जा सकता है रिंकू के रिप्लेसमेंट पे, ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास एक और स्पिनर हो जाते हैं वॉशी के उस पे, और क्योंकि वॉशी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो रिंकू को रिप्लेस करके हम वॉशी को अंदर ला सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इन सब के बारे में हम एक डिटेल वीडियो पे कल बात करेंगे। आज के लिए अगर आपको मेरे थॉट्स अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट मुझे प्लीज दिखाइएगा। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा एंड यू कैन नॉट मिस अ सिंगल डिलीवरी। अंटिल देन, गुड बाय।